ईद की रौनकें बढ़ाएं मेरे स्टाइल के दस्तरखान सेटअप और लजीज रेसिपी के साथ। मिनटों में तैयार होने वाला केक और टी पार्टी का मुकम्मल इंतज़ाम। इस ईद बनाइए ऐसा शीर खुरमा कि सब अपनी उंगलियां चाटते रह जाएं। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह पाक आप लोगों के तमाम रोज़े, इबादतें, नमाजें और तरावियाँ कबूल फरमाएं, आमीन सुमामीन। वीवर्स, आज की वीडियो में मैं चांद रात से एक दिन पहले से लेके ईद के दिन तक की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और मैं दिखाऊंगी आप लोगों को आज इस वीडियो में बहुत कुछ, जिसमें शामिल है बहुत ही आसान रेसिपी के साथ केक। और इस टाइम जो आप क्लिप देख रहे हैं ना, ये केक की तैयारी की है। और यहाँ पे ना वीवर्स, मैंने ना बहुत ही आसान तरीके से इस दफ़ा अपने वीवर्स के लिए केक रेसिपी देने का सोचा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा फरमाइश आ रही थी कि आप किस तरीके से केक बनाती हैं। तो यहाँ पे ना वीवर्स, मैंने 4 अंडे लिए हैं, 3 कप मैदा लिया है, 1.5 कप चीनी ली है, इसके अलावा 1 कप दूध और पौना कप जो है मैंने ऑयल लिया है। और इसके अलावा इस केक में शामिल होंगे 4 टीस्पून बेकिंग पाउडर के। वनीला एसेंस 2 टीस्पून जो है वो डलेगा। और इसके अलावा आपने जिस फ्लेवर का केक बनाना है, चॉकलेट केक बनाना है, तो उसमें कोको पाउडर डलेगा। और मैंने यहाँ पे ना वीवर्स 3 तरह के 3 फ्लेवर्स के केक बनाने थे। तो इस दफ़ा जो है ना, मैं ईद के केक एक भी बाहर से मैं नहीं लेके आई थी। हमेशा ये होता था कि एक केक मैं ख़ुद बना लेती थी, बाकी ड्राई केक्स जो थे वो मैं बाहर से लेके आती थी। लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा कि मैं सारे केक घर पे ही बनाऊंगी और इसी तरह मेरे प्यारे व्यूवर्स के साथ रेसिपी भी शेयर हो जाएगी और ईद के लिए मेरे पास मुख्तलिफ़ किस्म के केक भी आ जाएंगे। अच्छा, एक केक जो था वो मैं चॉकलेट वाला बनाना चाह रही थी, और दूसरा जो था वो खजूर का, और तीसरा मैं मूंगफली का बनाना चाह रही थी। तो यहाँ पे ना सबसे पहले मैं आप लोगों को चॉकलेट केक की रेसिपी दूंगी। अच्छा, तरीका जो है ना वो इसका एक ही है, लेकिन ये है कि बस इसमें आप लोग चीज़ें अलग अलग डाल दें और उसको फ्लेवर दे दें। जो चीनी थी और अंडे थे ना, उनको मैंने फेंट लिया था। बहुत ज़्यादा इसको हमने जो है ना फोमी नहीं बनाना है, बस इतना ही फेंटना है कि चीनी जो है वो अच्छे से इसमें मेल्ट हो जाए। जब ये चीनी इसमें अच्छे से मेल्ट हो जाएगी ना, उसके बाद हम इसमें जो है वो ऑयल आहिस्ता आहिस्ता करके शामिल करते जाएंगे और इसको बीट करते जाएंगे। फिर उसके बाद जो है हम इसमें वनीला एसेंस शामिल करेंगे, फिर मैदा, कोको पाउडर और बेकिंग पाउडर, ये सारा कुछ हमने मिक्स कर दिया था अच्छे से और इसको छान लिया था। तो अब आहिस्ता आहिस्ता करके हम इसमें ये सारा जो है ना पाउडर भी शामिल करते जाएंगे। और दूध में मैंने ना कॉफ़ी के 2 चम्मच मिला के उसको अच्छे से मिक्स कर लिया था, साथ साथ उसे भी शामिल करते जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे आपने ना दूध शामिल करते हुए ये ख्याल रखना है कि आपका पेस्ट जो है वो ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो और ना ही बहुत ज़्यादा पतला, बस इतना कि इस तरह से आप जैसे देख रहे हैं ना, इस तरह से ये हो जाए। और फिर इसको आपने जो है ना वो बेकिंग बाउल में जो है वो शिफ्ट करना है। और मैं चूँकि अपने जो है ना वो केक पतीले में बनाती हूँ, तो इसलिए मैंने पहले से ही पतीले को गर्म करने के लिए रख दिया था और इसमें मैंने ये चॉकलेट वाला केक बना लिया था। तकरीबन पौना घंटा लगता है इसको बेक होने में। अच्छा, इसकी पूरा होने की निशानी ये होती है कि जब अच्छी सी खुशबू आने लग जाए तो तब आप जो है ना ढक्कन हटा के इसमें जो है वो एक स्टिक डाल के देखें। अगर तो केक नहीं चिपक रहा तो समझ जाएं कि आपका केक तैयार है। अच्छा, अब उसी तरीके से मैंने ना दूसरे केक का जो है वो इस तरह से पूरा पेस्ट बना लिया। अब उसको मैंने ना 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया। वो जो केक था ना वो बड़ा केक बनने जा रहा था और उतना ही सारी चीज़ें लेके मैंने ये वाला भी सारा मिक्सचर तैयार किया। अब इसको मैंने 2 हिस्सों में तकसीम करके, एक में जो है ना मैंने मूंगफली जो है वो थोड़ी सी ऐसे क्रश करके डाल दी थी, और दूसरे में मैंने ना खजूर, जिसे मैंने गर्म दूध में जो है अच्छे से मिक्स करके जो है पेस्ट सा बना लिया था, उसको अब मैं जो है वो इस मिक्सचर में मिक्स करूँगी। यहाँ पर आप लोग इसके साथ भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल सकते हैं, लेकिन मेरे
मेरे पास फ़िलहाल जो चीज़ें मौजूद थी ना, मैं उन्हीं से ही केक बनाना चाह रही थी। तो इन दोनों केकों को बेक करने के लिए भी मैंने एक तरफ कुकर रख दिया था और दूसरी तरफ मैंने वही बड़ा वाला पतीला इस्तेमाल किया था। तो ये वाले जो 2 केक थे ना व्यूअर्स, ये मेरे जो है ना वो ड्राई केक बनने थे, और जो ये चॉकलेट वाला था ना, इसके ऊपर मैंने फ्रॉस्टिंग लगानी थी। इसको मैंने क्रीम के साथ जो है वो सर्व करना था। अच्छा, अब बारी आई थी इस चॉकलेट केक की जो है ना वो फ्रॉस्टिंग बनाने की। तो यहाँ पे भी ना मैं आप लोगों को बहुत ही आसान सा तरीका बताऊंगी कि आप लोगों ने ना 2 से ढाई चम्मच जो है वो कोको पाउडर के ले लेने हैं। इसके अलावा आप लोग इसमें 1 टेबल स्पून जो है वो कॉर्नफ्लोर के डाल दें और साथ में चीनी डाल के पानी के साथ इसको अच्छे से मिक्स कर दें और फिर इसको पकने के लिए रख दें। अच्छा, जैसे ही ये गाढ़ा हो जाएगा तो इसमें आप लोग जो है ना तकरीबन 2 टेबल स्पून जितना जो है वो मक्खन शामिल कर लें, और इस तरह से इसका ये बहुत पतला ना बहुत गाढ़ा बराबर सा जो है वो पेस्ट बना के इसको किसी बाउल में निकाल लें और इसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दें। कोको पाउडर के साथ आप बहुत ही मज़ेदार सा ये जो है वो पेस्ट तैयार करेंगे, जिसे हम जो है ना बाद में क्रीम में मिक्स करके और इसको अपने इस चॉकलेट केक के ऊपर लगा देंगे। अब ड्राई केक की तरफ बढ़ते हैं, जिसके लिए व्यूअर्स मैं कैरेमल तैयार करूंगी। और कैरेमल के लिए आपने ना चीनी तकरीबन 1 कप जितनी फ्राई पैन में डाल के और इसको पकने के लिए रख देना है। आपने चम्मच का इस्तेमाल नहीं करना है। जब ये चीनी मेल्ट होने लगे और थोड़ी सी ब्राउन होने लगे ना, तब आपने चम्मच का इस्तेमाल करना है और इसको थोड़ा सा ऐसे मिक्स कर देना है। इसके अलावा जो है ना आप इसको बस हाथ से ही फ्राई पैन को थोड़ा थोड़ा सा ऐसे हिलाएंगे और ये मिक्स होती जाएगी। जब ये चीनी ब्राउन हो जाए तो इसमें आप मक्खन शामिल करेंगे तकरीबन 1 चम्मच जितना, और साथ में थोड़ा थोड़ा सा दूध शामिल करके इसको पतला जो है ना वो पेस्ट सा बना लेंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना है क्योंकि फिर इसमें जलने की ऐसे स्मेल सी और टेस्ट सा आएगा। तो केक जो थे वो हमारे बेक हो चुके थे। अच्छा, ये सारा कुछ जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना व्यूअर्स, ये चांद रात से भी 1 दिन पहले की तैयारी है, जो कि मैंने ना एहतियातन कर ली थी, क्योंकि कुछ पता नहीं होता कि एंड टाइम पे ये लोग जो है ना ईद का ऐलान कर दें। तो फिर मुझे ये था कि कम से कम मेरे केक तो बने हो ना, बाकी तैयारी तो फिर उसी टाइम पे ही हो जाएगी। तो ईद से चांद रात से 1 दिन पहले मैंने बेकिंग कर ली थी। अब चांद रात वाले दिन मैंने इन सारे केकों के ऊपर इस तरह से जो है ना जो अरेंजमेंट मुझे करनी थी वो मैंने कर ली। जो मूंगफली वाला केक था ना, उसके ऊपर भी मैंने ये कैरेमल सारा डाल के और ऊपर से कुछ क्रश की हुई मूंगफलियाँ जो है वो डाल दी थी। अच्छा, अब चूँकि जो है वो 1 दिन बाकी था ईद में, तो मैंने ना इस को जो है इस तरह से मैंने शीट की मदद से कवर करके फ्रिज में रख दिया था। और अब ये जो खजूर वाला केक था ना व्यूअर्स, इसको भी ना मैं इसी तरह से कैरेमल के साथ जो है वो सजा दूंगी। और अच्छा, ये सारी चीज़ें लगाने से पहले इस पे जो है ना हम हल्का सा दूध भी लगाएंगे, ताकि हमारा केक जो है वो ऐसे नम सा रहे और इसमें जो है ना ड्राइनेस ना आए। तो फिर यहाँ पे अब कैरेमल को मैंने ना एक थैले में डाल दिया था और ऊपर से मैं इस तरह से ये सजा रही थी। अच्छा, ये बात अलग थी कि ईद वाले दिन तक जो है ना वो ये सारा डिज़ाइन मिक्स हो गया था और बिल्कुल ऐसे पतली लेयर सी जो है ना वो इस कैरेमल की इस केक के अंदर जो है वो जज्ब हो गई थी। लेकिन व्यूअर्स, यकीन करें आप लोग कि ये खाने में बहुत ही मज़ेदार लगा था। सब ने इन सारे केकों की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी। और अब हम मेन केक जो हमारा जो है वो दस्तरखान अरेंजमेंट का ख़ास हिस्सा होता है, तो उसके लिए ना मैं यहाँ पे क्रीम को जो है ना वो बीट कर रही हूँ। इसको जो है ना अच्छे से बीट करने के बाद मैं इसमें वो वाला जो है ना वो शामिल कर दूँगी, चॉकलेट वाला पेस्ट जो कि मैंने पका के बनाया था। अच्छा, ये ठंडा होने के बाद ना कुछ इस तरह से लगेगा। और यहाँ पे ना मैं इस सिंपल से क्रीम में, जिसमें मैंने कोई चीनी वगैरह शामिल नहीं की थी, इसी वाले बस पेस्ट को डाल के और अच्छे से इसको मैं मिक्स कर दूंगी। तो ये ना व्यूअर्स हमारे केक के लिए बहुत ही मज़ेदार सी फ्रॉस्टिंग तैयार हो जाएगी। अच्छा, बहुत ज़्यादा हैवी क्रीम के साथ मुझे बिल्कुल भी केक पसंद नहीं है, और हमारे जो घर वाले हैं ना वो भी जो है बिल्कुल ड्राई केक को पसंद करते हैं। लेकिन चूँकि ये ईद के लिए मैं बनाने जा रही थी, तो थोड़ी बहुत जो है इसकी जो है वो क्रीम के साथ जो है वो डेकोरेशन करना लाजमी था। तो यहाँ पे ना आप लोग देख सकते हैं कि कितना अच्छा ये चॉकलेट केक जो है वो बेक हुआ था।
और व्यूअर्स ये अच्छे खासे साइज़ का बड़ा सा केक तैयार हुआ था। इसी तरीके से अगर आप बनाएंगे ना तो आप लोग यकीन करें कि बहुत अच्छे से ये बड़ा सा केक भी बनेगा और टेस्टी भी। आप लोग एक दफ़ा मेरे तरीके से ज़रूर बनाइएगा और फिर मुझे बताना कि आप लोगों का केक कैसे बना। तो यहाँ पे ना व्यूअर्स मैंने ना केक को 2 हिस्सों में जो है वो कट कर लिया था और दूध में चीनी शामिल करके इसके ऊपर मैंने जो है वो लगा दिया था। इससे जो है केक 3 से 4 दिन बहुत अच्छा रहता है, ड्राई नहीं होता। बेशक कटा भी हुआ हो ना तो आप इसको आराम से फ्रिज में रख सकते हैं और ड्राई केक जो है वो वैसे भी बाद में खाने में अच्छा नहीं लगता। तो एक लेयर मैंने लगा दी है और अब मैं दूसरी लेयर यहाँ पे लगाऊंगी। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इसको जो है ना बस पूरे केक के ऊपर ऐसे जो है वो लगा दिया था और फिर बाकी अरेंजमेंट जो है वो इसकी मैं ड्राई फ्लावर्स के साथ करूँगी। तो हमेशा व्यूअर्स आप लोगों ने मेरे केक को देखा हुआ है कि मैं जो है ना वो बस आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगा के उसको डेकोरेट कर देती हूँ। इतनी कोई मैं बहुत ज़्यादा माहिर नहीं हूँ केक बनाने में, बस थोड़ी सी जो है वो खूबसूरती देने के लिए मैं इन सारे तरीक़ों का इस्तेमाल करती हूँ। जी तो व्यूअर्स अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बहुत ही खूबसूरत से गोल्डन कलर के ट्रे और बाउल दिखाऊंगी जो कि साकिब मेरे लिए सऊदी अरेबिया से लेके आए थे और ये बहुत ही ख़ास तोहफ़ा था मेरा जो कि अब मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया और मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं वक्तन फ़वक्तन सारे तोहफ़े आप लोगों को दिखाऊंगी उसी टाइम के हिसाब से। तो यहाँ पर ना अब दस्तरखान अरेंजमेंट होने जा रही थी और फिर गोल्डन चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और साकिब को ये बात पता है कि मेरे पास गोल्डन जो है ना कलेक्शन मौजूद है। तो इस दफ़ा भी उन्होंने इन चारों चीज़ों का इंतखाब किया मेरे लिए, जिसमें ये गोल 2 ट्रेस शामिल थी और कुछ वो ऐसे किश्ती डिज़ाइन की जो है वो छोटी सी 2 बाउल्स थी जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और मुझे बहुत पसंद आई। तो यहाँ पे ना व्यूअर्स मैंने ना चांद रात वाले दिन इस तरह से कुछ सेटअप लगाया अपने बैठक में और बैठक आप लोगों ने मेरी कई वीडियोज़ में देखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे ही अपनी ईद की और बाकी दावतों की सारी अरेंजमेंट्स करती हूँ। तो मैं आ गई थी यहाँ पे तैयारी करने। जी तो व्यूअर्स अब बढ़ते हैं छोटी ईद की बहुत ही ख़ास रेसिपी की तरफ जो कि है शीर खुरमा। और जब से मेरी शादी हुई है ना व्यूअर्स तब से मैं हर ईद पे शीर खुरमा लाजमी बनाती हूँ। शादी से पहले तो ज़ाहिर है आप लोग जानते हैं कि अम्मियाँ ही ना वो सारा कुछ करती हैं और उन्होंने ही किचन संभाला होता है। तो जब शादी हो जाती है फिर ज़िम्मेदारी आपके ऊपर आ जाती है अगर आप उस घर की अकेली बहू हैं। तो यहाँ पे ना व्यूअर्स मैंने ना शीर खुरमा के लिए पहले जो है थोड़े से ऑयल में सेवियां जो है वो अच्छे से भून ली। यहाँ पे आप मक्खन का भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन मैं ना घी इस्तेमाल करती हूँ और ना ही मक्खन, क्योंकि हमने ना इन सेवियों को फिर फ्रिज में रखना होता है और ये बाद में ना मक्खन या घी इसमें ऐसे जम सा जाता है। तो मैं ऑयल का इस्तेमाल करती हूँ और ऑयल में मैंने सेवियों को अच्छे से भूनने के बाद साथ ही ना दूध शामिल कर दिया था। बहुत से लोग जो हैं वो अलग से सेवियां उबाल के फिर उसको जो है ना दूध में शामिल करते हैं, लेकिन उस तरह से टेस्टी नहीं बनती हैं। ये एकदम से ही अगर आप भुनी हुई सेवियों में दूध शामिल कर लेना तो उसका जो फ्लेवर आता है वो बहुत ही मज़ेदार होता है। तो जब सेवियां अच्छे से पक जाएंगी और उसके बाद जो है हम इसमें थोड़ा सा पाउडर दूध भी मैं शामिल करूंगी और इसके अलावा इलायची पाउडर भी मैं इसमें डाल के थोड़ा सा पकाऊंगी। अच्छा अब जब सेवियां पूरे तरीके से पक जाएं तो उसमें मैं चीनी जो है वो शामिल करके जितनी गाढ़ी आपने रखनी है ना उतना ही इसको तैयार करके छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। तो बहुत ज़्यादा जो है ना व्यूअर्स गाढ़ी सेवियां मुझे पसंद नहीं है, कुछ ऐसे पतली सी जो है वो अच्छी लगती हैं। तो आप लोग देख सकते हैं व्यूअर्स कि इस तरह से ये शीर खुरमा जो है वो तैयार हो चुका था और अब मैंने ना इसको अपने जो है ना शीशे के खूबसूरत बाउल्स में जो है वो शिफ्ट किया, क्योंकि मुझे ना गोल्डन कलर के सारे बर्तन जो है वो नीचे लगाने थे। तो गोल्डन बाउल जो है मैंने नीचे बैठक के लिए तैयार किया, बाकी दोनों जो है वो मैंने रात के खाने के बाद दावत के लिए मैंने जो है इसे तैयार किया था, क्योंकि ईद वाले दिन मेरे सारे इन लॉज मेरी तरफ खाने पे आते हैं। तो फिर मैं शाम की चाय की तैयारी भी करती हूँ और रात के खाने का भी इंतज़ाम।
तो यहाँ पे ना व्यूवर्स मैंने जब शीर खुरमा को डिश आउट किया तो इसके ऊपर मैंने पिस्ता जो है वो कट करके डाल दिया था, और फिर किचन में साकिब भी मेरे साथ जो है ना वो हेल्प करवा रहे थे। यहाँ पे ना उनको मैंने ये वाला जो है वो काम दिया कि आप इसको अच्छे से रैप करके फ्रिज में जगह बनाएं और इनको ठंडा होने के लिए रख दें। फ्रिज ऑलरेडी भरी हुई थी तो ये काम फिर मैंने साकिब को ही दिया कि आप वहाँ पे जगह बनाएं और इनको भी वहाँ पे सेट कर दें। तो व्यूवर्स ये नया वाला जो है वो कूलर, मैं तो इसे कूलर ही बोलूँगी क्योंकि आगे से इसकी जो ये टूटी है ना ये मुझे बड़ी प्यारी लगी। अच्छा, मेरा बड़ा टाइम से दिल था इसको ख़रीदने का, तो मैं मुख्तलिफ़ जगहों पे ना इसको अक्सर देखा करती थी और बड़े टाइम से मेरा इरादा था कि मैं इसको ख़रीदूँ। रमज़ान से पहले मैंने इसको ख़रीद लिया था, लेकिन व्यूअर्स फिर रोज़ों में ना इसको इस्तेमाल करने का जो है वो मौका नहीं मिला। अच्छा, कोयटा में मौसम बड़ा अभी भी ठंडा हो रहा था, लेकिन मैंने ना बस इस कंटेनर के शौक़ में ना यहाँ पे ना अच्छा सा जूस तैयार किया और उसके अंदर जो है माल्टे और लेमन के स्लाइसेस जो है वो काट के इसमें शामिल कर दिए थे। इसको जो है ना नीचे बैठक में रखने के लिए मेरा यही इरादा था कि जिसका दिल है चाय पीने का उसके लिए चाय बनाऊंगी, और अगर किसी ने चाय नहीं पीनी है तो वो ये वाला जूस जो है वो पी लेंगे। तो यहाँ पे ना व्यूवर्स अब ईद का दिन था और मैं यहाँ पे ना केक कट भी करके रख रही थी, क्योंकि मुझे ये था कि पीसेस जो है वो मैं काट के रख देती हूँ ताकि हर किसी को लेने में आसानी हो। और जो दूसरा मैंने फ्रॉस्टिंग वाला केक बनाया था ना उसकी यहाँ पे ना अब मैं ड्राई फ्लावर्स के साथ जो है वो आर्टिफिशियल फ्लावर्स के साथ व्यूवर्स डेकोरेशन करूँगी। बस एक तरफ ही मैंने ऐसे ना छोटी सी जो है वो इस पर जो है वो अरेंजमेंट की थी और अब सारा कुछ जो है वो कंप्लीट हो चुका था। आइए देखिए इस दस्तरखान की, ईद दस्तरखान की फाइनल लुक। जी तो व्यूअर्स ये थी मेरी ईद की तैयारियां चांद रात से लेके ईद वाले दिन तक की। अच्छा, ईद वाले दिन जो है वो रात को खाना भी मैंने बनाया था अपने सारे इन लॉज के लिए, लेकिन उसकी वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी। और एक वीडियो बनाने में व्यूअर्स बहुत जो है ना वो मुश्किल होती है, बहुत ज़्यादा जो है वो इसके लिए एहतमाम करना होता है, कैमरा जगह जगह आपको लगाना होता है। तो व्यूअर्स मेरी इस सारी मेहनत को मद्देनज़र रखते हुए आप लोग मेरी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और अगर हो सके तो फैमिली फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो व्यूअर्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।